गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्लास 12 फिज़िक्स में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी यूनिट हम स्टडी करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या पढ़ना है हमने। एक इंट्रोडक्शन है जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ये पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो समझेंगे। एक एक्सपेरिमेंट समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। एक ये चार्जेस कहाँ से आते हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन पॉइंट 4। तो लेट अस कंसिडर इंट्रोडक्शन फर्स्ट। व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसको शुरू करने से पहले एक प्रोसेस है डिस्चार्जिंग प्रोसेस। तो डिस्चार्जिंग प्रोसेस को समझने के लिए आपने सबने देखा है कि बिजली जो चमकती है वो एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। इसी प्रकार से कई बार हम अपने गेट को खोलते हैं तो हमें करंट या हाथों में झंझनाहट होती है, और जब हम या कार से उतरते हैं, कार की खिड़की को पकड़ते हैं, उसके दरवाजे को पकड़ते हैं तो हमें एक झंझनाहट सी महसूस होती है। तो ये सारा एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। जब हो सकता है जब हम सीट में बैठे रहते हैं कार की तो हमारी बॉडी जो बार बार रगड़ खाती है सीट से, जिससे हमारी बॉडी चार्ज हो जाती है, और जब हम किसी कार के दरवाजे को पकड़ते हैं तो हमारी बॉडी से चार्ज उस दरवाजे में जाने के लिए एक प्रोसेस बनता है जिसे डिस्चार्जिंग प्रोसेस कहा जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारे हाथों में झंझनाहट होती है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम प्लास्टिक स्केल को सिर से रगड़ते हैं और हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर ले जाते हैं तो वो कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार हम कॉम्ब को सिर पर, हम ड्राई हेयर पर अगर हम कॉम्ब को चलाते हैं, बाल बनाने की कोशिश करते हैं तो चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है। अंधेरे में हमने देखा है जब हम अपने जैकेट को निकालते हैं तो चिंगारी क्या निकलती है या उसमें चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है। ये सारा डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। तो कहानी वहाँ से शुरू होती है। एक साइंटिस्ट थे थेल्स ऑफ माइलेटस। ग्रीक में एक साइंटिस्ट थे थेल्स ऑफ माइलेटस अराउंड 600 BC। इन्होंने ये देखा कि एक पीस इनको मिला जिसका नाम था एम्बर। एम्बर को इन्होंने ऊल के साथ रब किया। किसके साथ रब किया? ऊल के साथ रब किया। इन्होंने क्या देखा थेल्स ऑफ माइलेटस ने कि जब किसी एम्बर को ऊल के साथ रब किया जाता है तो एम्बर चार्ज हो जाता है, एंड इट हैज़ गॉट द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई पेपर, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा। तो जिसे हम ग्रीक में एम्बर को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये एक रेजिनस सब्सटेंस था जिसका नाम ग्रीक में दिया गया इलेक्ट्रॉन। इस एम्बर को जब ऊल के साथ रब किया गया तो एम्बर में एक प्रॉपर्टी आ गई, एम्बर हैज़ गॉट द प्रॉपर्टी। इस तरह से प्रॉपर्टी आ गई कि ये छोटे छोटे घास फूस या कागज़ के टुकड़े को कह लीजिए, ये अट्रैक्ट करता था। लेटर ऑन विलियम गिलबर्ट, आफ्टर दैट विलियम गिलबर्ट was the another scientist। उन्होंने कहा, he said that this property of attracting small pieces of papers etc. is not limited to only amber, but there are certain other substances which show such type of properties। यानी विलियम गिलबर्ट ने कहा एम्बर ही ऐसा पार्टिकल नहीं है, एम्बर ही ऐसा कोई मटेरियल नहीं है कि इस प्रकार की प्रॉपर्टी शो करे। कुछ और भी ऐसे सब्सटेंस हैं वर्ल्ड में जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे प्लास्टिक स्केल को मैंने बताया, प्लास्टिक स्केल को अगर हम अपने बालों से रगड़ते हैं और प्लास्टिक स्केल को अगर हम बालों से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक स्केल चार्ज हो जाता है, और जो छोटे छोटे कागज़ के पीसेज हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब प्लास्टिक स्केल को बालों से रगड़ा जाता है यानी फ्रिक्शन किया जाता है तो ये प्लास्टिक स्केल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है यानी चार्ज हो जाता है। यानी जब किसी बॉडी को
दूसरी बॉडी से रब किया जाता है, तो जो बॉडी चार्ज हो जाती है उसे हम चार्ज बॉडी कहते हैं या इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रीफाइड बॉडी है और चार्ज बॉडी है, और ये चार्ज एक्वायर कर लेता है। अब ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस में जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है। ये विलियम गिलबर्ट के कहने थे। इसके बाद अब हम आते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये तो हिस्ट्री थी जो मैंने बताया अभी तक। लेट अस गो अनदर सेकेंड वन, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पर आपने देखा, जब हमने किसी प्लास्टिक स्केल एक इंसुलेटर है, ध्यान दीजिए। जब किसी प्लास्टिक स्केल को हम अपने बालों से रगड़ते हैं तो ये चार्ज हो जाता है, इस पर चार्ज आ जाता है, यानी ये बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है या चार्ज हो जाती है। अब अगर इस पर चार्ज अगर आ गया, सपोज ये चार्ज आ गया, तो ये तो प्लास्टिक है, क्या ये चार्ज चलेगा? ये चार्ज मूव नहीं करेगा, यानी ये चार्ज क्या कहलाएंगे? स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस ये कहलाएंगे स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस मीन्स विच कैन नॉट मूव। स्टैटिक चार्जेस आर द चार्जेस विच कैन नॉट move on the body, which cannot move on the body। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। इट इज़ द ब्रांच की डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ the charges at rest और static charges जिसे हम कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप समझ गए क्या होता है। एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, चलते नहीं हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और क्या पढ़ते हैं? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी स्टडी about the electric field around charges, electric potential around charges, etc. Such branch of physics is called इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये इंट्रोडक्शन था हमारा, जिसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और क्या हिस्ट्री है जो हमने देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट ने इसकी डेफिनेशन दी है। क्या दी है उसको हम डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज समथिंग possessed by the material objects that makes it possible to respond to the electric force। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ। Electric charge is something possessed by the material object that makes it possible to respond to electrical force। अब हमने ये पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था मासेस के बारे में बात करते हैं। दो मासेस हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, m1 m2, इनके बीच का अगर कोई डिस्टेंस होता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है?
m1 gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है। तो जिस प्रकार से मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है। यानी फोर्स के फॉर्मूले में हो सकता है यहाँ पे चार्जेस आते हों, चार्जेस इनटू चार्जेस, मासेस की जगह चार्जेस इनटू चार्जेस आ सकता हो, और आर स्क्वायर और यहाँ के आ सकता हो। तो यहीं से डेफिनेशन बनाई गई है विलियम गिलबर्ट ने कि इट इज़ समथिंग पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इट इज़ समथिंग पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है सपोज, और दोनों, ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, हो सकता है इसकी एनालॉजी हो। तो अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, it is something possessed by the material objects that makes it possible to respond to electrical force। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिकल चार्ज की डेफिनेशन देते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q। इलेक्ट्रिकल चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q। इसको सिंबल देने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? Q। इसकी यूनिट है Q, और कैपिटल Q भी लिख सकते हैं कई बुक्स में। इसकी यूनिट होती है कूलाम, जिसको हम कहते हैं C। इसके डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। इसका डायमेंशन फार्मूला है, आपका फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू IT, 10th में पढ़ा हुआ है आपने। तो डायमेंशन ऑफ Q इज़ व्हाट? डायमेंशन ऑफ I एंड डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ I का डायमेंशन है एम्पियर, और टाइम का T। तो हम कह सकते हैं डायमेंशन हो जाएगा 80, डायमेंशन ऑफ Q। यहाँ M नहीं है तो हम लिख सकते हैं M0, L भी नहीं है 0, T है यहाँ एम्पियर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी बॉडी के द्वारा जो किसी मेटेरियल ऑब्जेक्ट पे जो कुछ होता है, एक रेडिकल होता है जो एक उनके बीच इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्ड करता है। अब हम चलते हैं, एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं चार्ज की टाइप्स ऑफ चार्जेस देखने के लिए। एक्सपेरिमेंट। टू स्टडी काइंड्स ऑफ चार्जेस। Suppose this is a glass rod. This is a glass rod, and this glass rod is rubbed with silk. तो ग्लास रॉड को सिल्क के मटेरियल से रब किया गया, रगड़ा गया है। ये कांच की रॉड है और सिल्क के कपड़े के साथ इसको रब किया गया। तो अगर रब किया गया है तो ये चार्ज हो जाता है, ये चार्ज बॉडी कहलाती है, और इस पे चार्ज कौन सा आता है? प्लस। बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज इज टेकन ओवर हियर, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरह से इस सिल्क पर नेगेटिव चार्ज आता है। यानी जब किसी ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो ग्लास रॉड के ऊपर बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। यहाँ पर डूफे एक साइंटिस्ट थे, ही वॉज द फर्स्ट टू शो दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। इन्होंने कहा कि टू काइंड्स ऑफ चार्जेस होते हैं, दो तरह के चार्जेस होते हैं। पर अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम दैम, इन्होंने तो कहा केवल कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उनको नाम दिया, नेम किया। क्या नाम किया? देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। कौन कौन से होते हैं? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। तो जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, तो क्या देखा हमने? ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो डूफे ने कहा कि दो तरह के चार्ज होते हैं,
लेकिन इसको नाम किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन नेम देम दैट देयर आर the name of the positive, the name of one of the charge is positive and the name of the another charge is negative. It means there are two types of charges, one is positive charge and another is negative charge. Now suppose this is a glass rod, with silk. This is a glass rod with silk. Bring another glass rod rubbed with silk. This is also a glass rod rubbed with silk. इसका मतलब जब हम इन दोनों को नज़दीक लाते हैं, सेम चार्जेस को लाते हैं, तो ये देखा गया कि ये दोनों दूर भागते हैं, दे मूव अवे फ्रॉम, रिपेल करते हैं। तो यहाँ से रूल निकल गया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर। इसी तरह से अगर हम इबोनाइट रॉड को, जिसे इबोनाइट रॉड एक प्रकार की स्पेशल रॉड होती है, केमिस्ट्री में लैब में मिल जाती है, ये इबोनाइट रॉड को फर के साथ रब करेंगे। अगर हम फर मतलब कैट स्किन, बिल्ली की खाल से के साथ रब करते हैं, अगर हम बिल्ली की खाल से अगर इसे रब करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। एक दूसरी इबोनाइट रॉड लेते हैं, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, दिस इज ए अगेन इबोनाइट रॉड रब्ड विद फर, तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब इनको लाते हैं तो भी क्या होगा? रिपेल ईच अदर, रिपेल करेंगे। अब अगर हम ग्लास रॉड लाएं रब्ड विद फर, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, नहीं ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, सॉरी। और इबोनाइट रॉड लाते हैं रॉड विद फर, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये दोनों क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी हमारा रूल बन गया लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे हमें कंक्लूजन मिल गया कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब आगे चलते हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चार्ज आते कहाँ से हैं? दैट इज द मेन प्रॉब्लम। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, origin of electric charge in electrostatics. Origin of electric charge in electrostatics. We know that every material or every substance is made up of atoms, क्योंकि हर चीज़ किसकी बनी होती है? एटम की बनी होती है। This is an atom. An atom is spherical in shape, having nucleus at its center consisting of proton and neutron inside it, while electron revolve around the nucleus. इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। अब होता क्या है कि किसी एटम्स में ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं, किसी में ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। अब हो सकता है जैसे मान लिया ये किसी
मटेरियल का एटम है, किसी मटेरियल का एटम है और ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है आर टाइटली अटैच्ड, तो इसका वर्क फंक्शन हाई होता है। इसका वर्क फंक्शन क्या होता है? हाई होता है। अब आप समझ गए इस मेटल का वर्क फंक्शन हाई होता है, क्या क्या मतलब है। कहने का मतलब द एटम्स इन विच electrons are tightly attached to the nucleus have high work function, means electrons are not easily available, electrons will not come out easily, but जिसमें एक अनदर सब्सटेंस है और इसमें भी एटम है, ये न्यूक्लियस है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन धीरे तरीके से न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन दोनों को आपस में रब करेंगे, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी करवाएंगे, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसका वर्क फंक्शन लो है, इस मेटल का वर्क फंक्शन या इस मटेरियल का वर्क फंक्शन लो है, इसका वर्क फंक्शन हाई है। द मटेरियल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द, जिसमें इलेक्ट्रॉन धीरे तरीके से अटैच है न्यूक्लियस से, इनका वर्क फंक्शन लो है। तो व्हेन सच सब्सटेंसेस आर रब टुगेदर, ऐसे सब्सटेंसेस को अगर हम रब करते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम कह सकते हैं इसकी जगह पे था आपका ग्लास रॉड और इसकी जगह पे था सिल्क। अब ग्लास रॉड के जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स धीरे तरीके से बंधे हुए हैं, यानी वर्क फंक्शन इसका क्या है? वर्क फंक्शन लो है। वर्क फंक्शन लो होगा तो क्या होगा? यहाँ से जब इन दोनों को रगड़ेंगे आपस में तो इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, वर्क फंक्शन इसका हाई है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आने से क्या हो जाएगा? इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी ये गेन इन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, और ये लॉस इन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो ये एक्वायर क्या कर लेगा? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो इस तरह से ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और सिल्क नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। इन दिस वे the charges are developed on the body when two bodies are rubbed against one another. This such type of electricity developed is known as friction electricity. ये जो charges developed होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि this is the insulator substance, glass rod is insulator. Since these charges cannot move from one point to another, such type of electricity is called friction electricity and charges are called static charges. तो आज हमने इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का देखा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो देखा हमने, एक्सपेरिमेंट्स से हमने देखा कि कितने तरह के चार्ज होते हैं, क्या इलेक्ट्रिक चार्जेस कहाँ से होते हैं वर्क फंक्शन के हिसाब से। तो ये हमने आज टॉपिक किया। आप इसको नोट्स बना लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी है अपने मोबाइल फ़ोन पे या डाउनलोड कर लेंगे जहाँ वीडियो मैं अपलोड करूँगा इसको। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर अगले वीडियोज़ में इसके आगे चलेंगे। थैंक यू।